इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। आयकर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आईटीआर फाइल कर चुके हैं। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अभी भी कुछ घंटों का समय है। अगर आज आपने आईटीआर फाइल किया तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगने से बच सकता है अगर आज किया, लेकिन अगर नहीं किया तो यह जुर्माना आपको लग सकता है। साथ ही ब्याज भी अलग से भरना होगा। ऐसे में समय रहते आईटीआर फाइल करना उचित है। अब सवाल उठता है कि आईटीआर किन लोगों को फाइल करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं और थोड़ा सा फिर डिटेल में इसका विश्लेषण भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपकी कंपनी या फर्म है तो रिटर्न भरना जरूरी है, भले ही आपको इनकम हो या लॉस हो। अगर आप इंडिविजुअल हैं और कुल आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। सीनियर सिटीजन हैं और आय 3 लाख से ज्यादा है तो भी आईटीआर भरना होगा। अगर धारा 80 में छूट के बाद आय 2.5 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। विदेश में बैंक खाता या प्रॉपर्टी है तो भी रिटर्न भरना जरूरी है। अब ये भी समझ लीजिए कि आपको आईटीआर फाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है। डैशबोर्ड पर जाकर आपको एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और 26 एएस जरूर चेक करें। एआईएस में आपके पूरे साल के पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। जो भी लेन देन बैंकों के जरिए हुआ होगा और जहां आपका पैन नंबर गया होगा तो सब कुछ एआईएस पर दर्ज होता है। अब आप अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को अलग अलग आईटीआर फाइल करना होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे आईटीआर 1 सहज 50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाता वाले होते हैं। वहीं आईटीआर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आय होने पर, आईटीआर 3 बिजनेस या प्रोफेशन की आय होने पर, आईटीआर 4 सुगम 50 लाख तक की आय वाले या फर्म से इनकम वाले, आईटीआर 5 और 6 में वो लोग शामिल होते हैं जो एलएलपी फर्म और कारोबार करते हैं, जबकि आईटीआर 7 में ट्रस्ट और एनजीओ आते हैं। आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म चुन सकते हैं। आईटीआर भरने पर कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है और अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प भी होता है। अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना होगा। इस तरह से आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते समय कई लोग बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। उन गलतियों पर भी आज हम बातचीत करेंगे। क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे चीज़ों से बचना है, ये सब आपको बताएंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। परिचय आपका करा दे। आज हमारे साथ हैं दो बड़े खास मेहमान। हमारे साथ हैं गिरीश बनवारी साहब जो कि फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं कवित विजय, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। कवित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसी सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आज चूक जाएंगे उनके लिए कितना भारी पड़ेगा? ₹1,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस मुसीबत, क्योंकि डेडलाइन मीट करना बहुत अच्छी चीज़ है। पेनल्टी तो एक छोटी चीज़ होती है, बट जस्ट टू कंप्लीट थिंग्स ऑन टाइम पूरे परिवार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चूक जाएंगे ₹5,000 जुर्माना, और जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट हर महीने में टिक होता है, बढ़ता जाता है। तो अगर कोई टैक्स पेएबल है, कोई आपको रिपोर्ट करनी है इनकम, फॉर एवरी डिले इन एवरी मंथ ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न, वो आपको फिर से उसका भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो प्लीज, अगर आपने नहीं भरा है अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जल्द से जल्द भरिए, जल्द से जल्द अपना अपलोड कीजिए रिटर्न, ताकि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं रहे। कवित, आपकी कोई सलाह जो लोग चूक गए हैं या चूक जाएंगे? सर, जैसे गिरीश जी ने बताया कि टाइम पे फाइल करना एक बहुत अनिवार्य होता है। इसके हमें और भी काफी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर किसी एसएससी को लोन लेना है तो उसके लिए भी रिटर्न टाइम पे फाइल करना बहुत अनिवार्य है। अपने लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पेनल्टी अमाउंट जो है ₹5,000 का, वो बहुत मिनिमम अमाउंट है। लेकिन एसएससी अननेसेसरी पेनल्टी पे करे, फिर इंटरेस्ट पे करे, उनको अवॉइड करने के लिए साथ ही इनकम टैक्स की धारा 206 एबी के अंदर अगर आज किसी ने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करा तो उनका करंट जो फाइनेंशियल ईयर है, उनका जो रेट ऑफ टीडीएस है, बिजनेस कर रहे हैं उन एसएससी के लिए, उनका रेट ऑफ टीडीएस डबल हो जाएगा या फिर 5% रहेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा। तो एक ये नई धारा जो इस साल लागू हुई है, वो एक बहुत क्रूशियल है कि आज की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करने के लिए। आज की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करने के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी
सैलरी से इनकम है या बिजनेस से है, लेकिन वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है, जिसके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए भी आयकर की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो अभी 31 अक्टूबर है। ये थोड़ा सा गिरीश आप थोड़ा सा और इसको समझाएं, जो कवित ने बताया कि जो लोग ऑडिटेबल फर्म में कोई पार्टनर्स हैं या वो उसमें कोई उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी है, क्या उनको आज भरना है या उनके लिए जो बता रही गिरीश की 31 अक्टूबर वाली डेट है वो उनके लिए ये वाला थोड़ा समझाएं। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ, गिरीश बनवारी, पर्सनल इंडिविजुअल। मैं फाउंडर हूँ ट्रांजैक्शन स्क्वायर का। ट्रांजैक्शन स्क्वायर की ऑडिट होती है, एलएलपी है। तो क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर एलएलपी का पार्टनर हूँ जिसकी ऑडिट होनी कंपलसरी है, तो मेरी डेडलाइन आज नहीं है, मेरी डेडलाइन अक्टूबर 31 है। सिंपल, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बात करता ओके, हूँ। आपकी और आपकी कंपनी दोनों के लिए डेडलाइन? दोनों की डेडलाइन अक्टूबर 31 है, ऑलराइट। क्योंकि मैं पार्टनर हूँ। अगर अगर मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मुझे जानना जरूरी है कि मेरे पार्टनरशिप फर्म में कितना आमदनी है, कितना उसमें से इनकम मेरे पास आ रहा है जो टैक्स भरना पड़े या एग्जाम्प्ट है मेरे हाथ में, वो डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्म की डेडलाइन अक्टूबर 31 है, मेरी डेडलाइन भी अक्टूबर 31 हो जाती है। एक और चीज इसी में कवित कि जो लोग जिनके लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन है, वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर उनका टीडीएस कटा है उसको वापस क्लेम करना है तो भी उनके लिए जरूरी होगा ऑडिट वगैरह कराना। कवित? हेलो सर, ऑडिट कराने के कुछ लिमिट्स हैं जिसके तहत उनको ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो उनके लिए तो अनिवार्य है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है, अगर उनकी कैश पेमेंट में लेन देन टोटल पेमेंट और रिसीट अधिक 5% से अधिक है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की बात करते हैं, जिनका प्रोफेशन से अगर इनकम है, जो किसी लीगल प्रोफेशन में या प्रोफेशनल बॉडीज में है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, लॉ फर्म्स हैं, अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से अधिक है तो उनके लिए ऑडिट अनिवार्य है इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, ठीक ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो लोग किसी फर्म में पार्टनर हैं, डेजिग्नेट पार्टनर हैं या दूसरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनके लिए आज की डेट आखिर नहीं है, उनके लिए अक्टूबर है। वो किन किन परिस्थितियों में है ये आपको कवित और गिरीश ने दोनों ने बताया आपको। गिरीश जी, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है, खास तौर से जो नया नया जॉब अभी शुरू कर रहे होते हैं, 2-3 साल अभी शुरू हुए हैं, कि उनको आईटीआर भरना क्यों जरूरी है। वो लोग चूक जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि जिस तरह से कड़ाई और निगरानी बढ़ी है, अब कोई बच नहीं रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए मेरी सलाह रहेगी, जैसे मेरे बच्चों को आप देखिए, मेरे बच्चे अभी नए नए काम में लगे हुए हैं, तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि इंटरैक्टिव है बहुत आईटी पोर्टल। आप आईटी पोर्टल जाइए, अपना पैन नंबर लॉग कीजिए, समझिए भाई आपके कौन से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में चीज़ें आ रही हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, पूरी टैक्स भरिए, कंप्लायंस करिए। क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर वीज़ा के लिए जाना है, आगे चल के लोन लेना है या कोई भी सरकारी काम करना है, आईटी रिटर्न बहुत मांगे जाते हैं आजकल सब प्रोसीजर्स में। दूसरी चीज़, अगर आपने शेयर बाजार में कुछ नुकसान किया है, कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर आपने रिटर्न 31 को फाइल नहीं की तो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं होता है। तो वो तो अभी लास्ट 4-5 घंटे बाकी रह गए हैं जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉस में है। बट ये कहना भाई मैं 2-3 साल से कमा रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कैसे टैक्स भरना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आजकल बहुत यूट्यूब भी है, बहुत सरकारी एजुकेटिव पोर्टल्स भी है, कहाँ से आप खुद सीख सकते हैं। इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन मेरे हिसाब से। और गिरीश जी, वो जमाना भी गया जब डेट्स बढ़ जाया करती थी। वो जमाना अभी आज बढ़ने का खाली होप था भाई। बहुत बारिश हो रही है, बहुत जगह इतने बाढ़ आ गई हैं, तो इसलिए एग्जाम्पशन होना चाहिए, थोड़ा लेट होना चाहिए फाइलिंग। बट 3-4 महीने तो ऑलरेडी गुजर गए हैं, तो इसलिए कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए आप 3-4 महीने में अपना कंप्लायंस पूरा नहीं कर सके। सो एक्सटेंशन शुड बी एन एक्सेप्शन, नॉट अ नॉर्म। बिल्कुल। कवित आप भी सहमत होंगे इस चीज से कि बार बार जो एक्सटेंशन हो जाता था उससे भी लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं।
पहले लापरवाही होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो इतना स्मूथ वर्क कर रहा है कि अभी आपने जैसे बताया था कि मोर देन 6 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी हैं। ये हम कल का आंकड़ा देख रहे हैं और आज भी ना जाने कितने रिटर्न फाइल हो चुकी होगी। किसी भी एसएससीज को, किसी भी टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। तो जो एक एक्सटेंशन का रीजन आता था, ज्यादातर जो पीछे पास्ट में रहा है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल में कुछ बग्स होते थे, इस वजह से रहता था। लेकिन इस साल ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई है। और जो जैसे सर ने बताया है कि बाढ़ की वजह से कुछ प्राथमिक आपदाएं की वजह से कुछ एरिया प्रभावित हैं, तो वहां पे अभी रिसेंट के डेज में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि इस साल ऐसा कुछ एक्सटेंशन का सिनेरियो आएगा। एब्सोल्युटली। गिरीश जी, अब आपको जाना भी है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सवाल क्या क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग अभी भी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी फाइल करना चाहते हैं 12 बजे तक, उनके लिए हम बता रहे हैं क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में और लास्ट आवर रश के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी भर देते हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? मेरे हिसाब से गलत तो कभी नहीं करना चाहिए रिटर्न में। आप देख रहे हैं अभी जो एआई टूल्स है, एआई टूल्स के हिसाब से एचआरए पे फोकस, डोनेशंस पे फोकस। सो ये जो है, अच्छा ये क्लेम कर लो, वो क्लेम कर लो, मैं क्लेम कर रहा हूँ इतने सालों से, वो सब बात में जाना नहीं है, फोमो में नहीं आना है, राइट चीज करना है। आप देखेंगे अभी जो एआई टेक्नोलॉजी है उससे सब जगह स्क्रूटिनी है, और जो भी आप भर रहे हैं उसका बैकअप रखना है, बराबर टैक्स भरना है, और कुछ हेरा फेरी में रिटर्न नहीं भरना है घाई घाई में। तो प्लीज, भले लेट भरिए, 5,000 का दर नहीं होना चाहिए। वी शुड फाइल इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, पर गलत कुछ नहीं भरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी भरना है बैकअप पूरा होना चाहिए उसका। और गलती से अगर भर भी दिया गिरीश जी, और अगर क्वेरी आ गई तो उसको इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर जवाब देना है उसका। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मेरे एक सिचुएशन थे जो मेरे काफी करीब है। उनके पास एक क्वेरी आई थी, भाई आपको एक क्वेरी, आपने टीडीएस नहीं जमा कराया है, भाई क्यों। उसने 3-4 क्वेरी ऐसे इग्नोर की, चुके वो मैसेज बन के आती है फोन पे। फिर उसको सडनली प्रोसिक्यूशन नोटिस आ गया। अभी वो घूम रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, एक्चुअली उसने टाइम पे अटेंड नहीं किया किसको। अगर आप टाइम पे चीज अटेंड नहीं करेंगे तो आपको मुसीबत होगी। बिल्कुल कोई इग्नोर नहीं करना है। व्हाट्सएप या ईमेल या अलर्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल कभी इग्नोर नहीं करना है, बराबर उनको ध्यान देके उनका आंसर करना है। बिल्कुल। और कवित, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अब सारा एआई ड्रिवन हो गया है। एआई से आप नहीं बच पाएंगे, और एआई को ना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ना बच पाएंगे, ना छूट पाएंगे। तो चुपचाप ईमानदारी से अपना सारी इंफॉर्मेशन दें, क्वेरी आती है तो उसका रिप्लाई करें, यही उपाय। कवित जी। जी हाँ, साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ एसएससी अपने रिटर्न को फाइल ना करे, उसको वेरीफाई। मोर देन 6 लाख रिटर्न फाइल हो चुकी है, लेकिन वेरीफाइड रिटर्न जो हुई हैं वो करीबन करीबन 50% ही हुई है। अगर उन्होंने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर उसको वेरीफाई नहीं करा, तो उनकी आयकर की रिटर्न जो फाइल करी है वो अनिवार्य अवैध कर दी जाएगी, और उनके ऊपर भी जब वो दोबारा उसको फाइल करेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी जरूर लगेगी। तो ऑलराइट, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। एक आखिरी सवाल गिरीश जी मेरा आपसे, अगर कोई गलती से चूक गया, कोई ट्रैवल कर रहा है, दिमाग में रहा नहीं, जो भी हुआ, कल के बाद उसके पास क्या ऑप्शन होगा? कहां वो जाए, क्या करे? जल्दी करेगा तो कम लगेगा? कितने महीने का उसके पास टाइम होगा? वो थोड़ा सा बता दें। मेरे हिसाब से जो ट्रैवल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, आके फटाफट आके रिटर्न करना चाहिए। ये जो ट्रैवल का रीज़न है, नॉन पेनल्टी के लिए एक्सक्यूज बन सकता है, बट कोई एग्जाम्पशन नहीं है भाई आप ट्रैवल कर रहे हैं या बीमार है या आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वो पेनल्टी के लिए अच्छा रीज़न है, बट ओवरऑल आपको प्लीज़ आके फटाफट बनना है। और अगर नेक्स्ट टाइम आप ट्रैवल करने वाले हैं, आपको तो पता है 31 जुलाई डेडलाइन है, ऐसे तो नहीं है भाई नई सडनली डेडलाइन आ गई। प्लीज़ ट्रैवल से पहले रिटर्न भर के जाइए। अब गिरीश जी, क्या क्या ऐसा एक एक विंडो होती है कि मैं बात कर सकूं इन्फॉर्मेशन, सॉरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और उनको समझा पाऊं कि मैं क्यों डिले हुआ, और वो कुछ एग्जेम्पशन कर दे मेरे लिए? ऐसी कोई विंडो होती है? नहीं, ऐसी कोई विंडो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके, यानी कि आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। समझदारी इसी करेक्ट, में है कि अभी भी कुछ घंटे हैं, भर दें, बेहतर तरीका यही है। और अगर छूट करेक्ट। जाए
तो फिर उसके बाद आपके पास पेनल्टी का ऑप्शन ही बचता है। वो भी आप जल्द से जल्द कर दें तो उतना ही दुरुस्त, क्योंकि भविष्य में आपकी जो भी सरकारी काम होंगे, लोनिंग होगी, विदेश का ट्रैवल है, सब चीज़ में ITR लगेगा और ये दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेहतर समझदारी इसी में है कि ITR भरें। हाँ, कुछ मेरा कह रहे हैं? एक लास्ट पॉइंट है। हाँ, बोलिए बोलिए गिरीश जी। डेटा के हिसाब से सब लिंक्ड है, GST भी लिंक्ड है, क्रेडिट कार्ड भी लिंक है, बैंक भी लिंक्ड है। प्लीज प्लीज अपना AIS देखिए, सबको मैं वही कहते रहता हूँ, सब लिंक्ड है, संभाल के करिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सारी चीज़ें पता है आप कहाँ कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लिंक्ड नहीं है चीज़ें, जब छूट जाएंगे या नज़र में नहीं आएंगी, तो अब ऐसा नहीं है। और ऊपर से जैसा हमने बताया कि AI का पूरा इकोसिस्टम है, तो उसमें भी चूक की गुंजाइश नहीं रह जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गिरीश बनवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कवित विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थी